बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज सनाज मेन्यू में हम बनाने लगे हैं आपके लिए कलेजी। ये बकरे की कलेजी है। आपके घर जो भी कुर्बानी हो रही है आप उस हिसाब से बकरे या गाय किसी की भी कलेजी ले सकते हैं। तो बहुत से लोगों को अच्छी कलेजी मज़े की नहीं बनानी आती, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप हमें सिखाएं कि आपके घर ईद पे कलेजी किस तरह बनती है, क्योंकि हर घर में जहाँ जहाँ कुर्बानी होती है वहाँ पे कलेजी तो लाजमी बनती है। तो झटपट सी रेसिपी है, क्योंकि ईद पे और बहुत काम होते हैं, ख़ास तौर पे जिन घरों में कुर्बानी होती है वहाँ पे तो औरतें मर्द सब बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। तो आप ईद के लिए ऐसा मेन्यू चूज़ करें, ऐसी डिशेस बनाएं जो झटपट तैयार हों, जिन पे आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो मज़ेदार भी बहुत बने। तो मैं आपको ऐसी रेसिपीज़ कुछ दूंगी जो आप ईद वाले दिन बहुत आसानी से बना सकेंगी। ज़्यादा सब्जियां वगैरह, प्याज टमाटर कटाई का ज़्यादा काम नहीं होगा, झटपट रेसिपीज़ होंगी। और ऐसी शानदार रेसिपी आपको दूंगी कि आपके सब फैमिली मेम्बर्स उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कलेजी ईद पे आपने कैसे बनानी है। और क्योंकि आमतौर पे कलेजी में इतनी स्मेल नहीं होती, लेकिन कुर्बानी के गोश्त में और कुर्बानी की कलेजी में स्मेल होती है, तो वो स्मेल की वजह से अक्सर लोग नहीं खाते और ख़ास तौर पे बच्चे तो कलेजी के करीब ही नहीं जाते। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताती हूँ जिससे आप कलेजी की स्मेल ख़त्म कर सकते हैं और इतनी मज़े की बनेगी कि आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएँगे। तो दो ऑप्शंस मैं आपको दूंगी, एक नान के साथ खाने वाली और एक वैसे खाने वाली। क्योंकि मेरे घर में भी पहले सालन की तरह कलेजी बनती थी ग्रेवी वाली, तो बस वो फिर ये था कि बच्चे ग्रेवी खा लेते थे, कलेजी कोई भी नहीं खाता था। दूसरी बात यह कि वो कुकर में बनाई जाती थी, प्याज टमाटर और कलेजी भी साथ ही डाल के 5-10 मिनट कुकर चलाया जाता था। वो फिर क्या होता था, कलेजी सख्त हो जाती थी बहुत ज़्यादा। लोग सब जो थे ग्रेवी खा लेते थे और कलेजी बच जाती थी। एक्चुअली इसका ये जो पार्ट होता है ना गोश्त का, ये जो हिस्सा है कलेजी, ये ऐसा पार्ट है कि इसको आप जितना पकाएंगे ना ये उतना सख्त होता जाएगा। बाकी गोश्त के हिसाब से ही हम इसको भी डील करते हैं कि जी गोश्त को हम जितना पकाएंगे उतना ही सॉफ्ट होता जाएगा। कलेजी का ये हिसाब नहीं होता, इसको आप जितना पकाते जाओगे ये उतनी हार्ड होती जाएगी। एक लिमिट तक आपने इसको पकाना है, फिर ये खाने में मज़ेदार भी लगेगी और सॉफ्ट भी लगेगी। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप मुलायम बिल्कुल अच्छी कलेजी बना सकते हैं कि आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। तो मैंने भी ये जब रेसिपी सीखी तो तब से मेरे बच्चे भी खाना शुरू कर दिए, उन्होंने भी कलेजी, और बल्कि अब फरमाइश करके बनवाते हैं। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कलेजी है आधा किलो। इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हम इस पे तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका लगाएंगे। और आपने कुछ भी नहीं लगाना, ना लहसुन ना दही, कुछ भी नहीं। अगर आप लगा के रख दोगे, ये अभी मैंने धोई नहीं है, धोने से पहले आपने इस पे सिरका लगाना है। और ये सिरका लगाते ही, हालांकि ये कुर्बानी की नहीं है लेकिन फिर भी सिरका लगते ही इसमें ना स्मेल उठनी शुरू हो गई है, यानी कि इसकी स्मेल निकल रही है, ख़त्म हो रही है। और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है, पहले जितनी ये ब्राउन थी मैरून अब उतनी नहीं है। इसको हमने सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना। फिर हम इसको वॉश करेंगे। अगर आप इस पर दही लहसुन वगैरह लगा के इतना कुछ रखेंगे वो कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप इसको वॉश करेंगे वो सब चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। सिर्फ सिरका जो है ना वो ही काफ़ी है, सिरका ही ये सारा काम करेगा, आपने और कुछ भी नहीं इसमें डालना। सिरका लगा के मैं इसको 5 मिनट 10 मिनट रखती हूँ, तो फिर हम बाद में इसको वॉश करके दिखाते हैं आपको। धो के इसको यूँ टोकरी में रख लेना है
और अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये हमारी कलेजी अच्छे से वॉश हो चुकी है। ये देखें अब वाइट वाइट हो गई है। इसे अब हम एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। इसकी मैरिनेशन के लिए हमें सबसे पहले दही चाहिए, 1 प्याली दही। इसमें आप जितना ज़्यादा डालेंगे आपकी कलेजी उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। ठीक है, ये दही डाल दिया 1 प्याली। अब ये इसमें मसाले हैं, ये नमक है 1 टीस्पून और सुर्ख मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन का है। ये सब चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। चीज़ें डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब ईद पे फौरी बनानी है मैरिनेशन का, तो हमारे पास ज़्यादा देर का टाइम नहीं है, तो अब बस हम लोग इसको पकाना शुरू करते हैं। पकते पकते खुद ही इसका मसाला इसमें हो जाएगा सही। तो ये इस तरह मिक्स कर दिए। आपका दही अगर जितना ज़्यादा होगा आपके उतनी ही कलेजी मज़े की बनेगी। आप चाहें इससे ज़्यादा दही भी डाल सकते हैं। तो अगर आपने वैसे ही खानी है, जैसे मेरे बच्चे तो ऐसे ही बस मैं इनको फ्राई करके खिलाऊंगी, तो ऐसे ही फोक के साथ उठा के इसके पीसेस खा लेते हैं, बहुत मज़े की लगती है। लेकिन क्योंकि ईद पे इतना टाइम नहीं होता इतने खाने बनाने का, तो आप थोड़ा सा ये इसमें थोड़ी सी ग्रेवी कर दें, तो वो फिर नान के साथ भी खाई जा सकती है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। तो ये अब मैं डालती हूँ पैन में और इसकी कुकिंग जो है वो शुरू करते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने 2 लेमन, हरा धनिया और हरी मिर्चें ली हैं, ये हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। अब हम पकाना स्टार्ट करते हैं। और आप ये देखते हैं साइडों पे प्याज हमारे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें ये जो मैरिनेट की हुई कलेजी है ये डाल देंगे। अच्छे से सारा मसाला फ्राई कर लेंगे। अगर ये बकरे की आपके पास कलेजी है तो इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास बीफ की है कलेजी, गाय की है, तो उसको आप इस स्टेज पे ढक देंगे। यूँ बस हल्का सा मिक्स करके ढक दें। ये कलेजी का जो अपना है और दही का पानी है उसमें कलेजी गल जाएगी। कलेजी कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं पकानी। कलेजी को कभी भी आपने कुकर में टाइम नहीं देना। ज़्यादा पानी डाल के उसे ज़्यादा सॉफ्ट करने की कोशिश नहीं करनी, इससे वो सॉफ्ट होने की बजाय और ज़्यादा सख्त हो जाएगी। हमेशा ये बात जो है इसका ख्याल रखें और इसको कम से कम कुक करें। इतना भी कम ना करना कि कतई ये रह जाए अंदर से। तो बस ये है कि 1 मिनट में रह के इसको बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको हमें पकाना है। ठीक है, अगर तो बकरे की है ये ऐसे ही गल जाएगी, इसको नहीं है ज़रूरत है। ठीक है, अब हम इसको 5 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। मीडियम आंच रखेंगे, ज़्यादा हल्की नहीं करेंगे। आप ये देख रहे हैं हमारी कलेजी, ये देखें इसके पीसेस पकड़ के थोड़े छोटे हो चुके हैं। वैसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस इसके काटे हुए थे, और क्योंकि हमने ये नान के साथ खानी है तो इसको हम इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। तो ये भूंजी चुकी हुई है, इसे भूनने की भी नहीं ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने टेस्ट किया, बिल्कुल इसमें कोई स्मेल नहीं है कि हम इसकी ज़्यादा भुनाई करें, स्मेल इसकी ख़त्म हो चुकी हुई है। इस स्टेज पे हम इसमें
हाफ टी स्पून गर्म मसाले का डालेंगे। इस पे मसालों का इस्तेमाल कम करें। सुर्ख मिर्च की बजाय हरी मिर्च का पेस्ट बना के रख लें खानों में, वो इस्तेमाल करें। गरम मसाले का इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि एक तो आपने 2-3 दिन मुसलसल गोश्त खाना है, दूसरी बात ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गरम मसाला जो है उसे अवॉइड करें। और कलेजी खास तौर पे हैवी होती है, इसको हजम करना ज़रा मुश्किल होता है। चूल्हा अब हम इसका बंद कर देंगे। तो इसके साथ आपने लेमन का इस्तेमाल लाजमी करना है। गोश्त के साथ भी लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कलेजी तो कभी आपने लेमन के बगैर पकानी ही नहीं है। इसमें ये आधा किलो कलेजी में मैं ये 2 बड़े लेमन थे मेरे पास, तो आप ये देख रहे हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लेमन है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप बेशक फ्राई कलेजी बनाएं या जो भी करें, लेमन आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना और इसके ऊपर निचोड़ के लेमन कलेजी को खाना है। उससे ये जल्दी हजम होगी और आपको बिल्कुल मैदे पे भारी नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। थोड़ा सा धनिया मिर्चें हम इसमें डालते हैं, मिक्स कर लेते हैं, और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह कितनी प्यारी कलेजी तैयार हुई है। इस बार आपने ईद पे मेरे कहने पे बिल्कुल ऐसी कलेजी तैयार करनी है, तो इंशाल्लाह आपके फैमिली को बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट अच्छा सा ज़रूर देना है। और दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे। अल्लाह हाफिज़।